एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर अब हमारे साथ हैं ऐसी आवाज़, ऐसी कलम जिन्हें लोग रुक कर सुनना पसंद करते हैं। नीरू मैम, नीरू सोनी मैम, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ हैं। मैम, ये इंटरव्यू थोड़ा सा अलग होगा, इसमें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होंगे, जनता से जुड़े सवाल होंगे, क्योंकि हमने व्यूअर्स को बताया कि आप हमारे यहाँ एनडीटीवी पर आ रहे हैं, तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट सवालों की भेजी है जो वो आपसे जानना चाहते हैं। तो बहुत खुशी होगी सबका जवाब देते हैं। रैपिड फायर है मैम, तेज़ सवाल, सटीक जवाब। लेकिन पहला सवाल है, पहला गाना जो आपने स्टेज पर गाया था। रचित शर्मा है दिल्ली से, उनका ये सवाल है और वो चाहते हैं कि आप गुनगुना के गा कर वो गाना फिर से मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा। तो रचित जी, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। सबसे पहले आपका सवाल था। सेकंड है, कविता है मैम, ये नोएडा से। स्टेज पर गाना या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना आपको ज़्यादा पसंद क्या? स्टेज पे गाना, Okay. इंस्टेंट, ऑलवेज। ये राधा है मेरठ से। सुबह का रियाज या रात की महफिल, क्या आपके दिल के ज़्यादा करीब? ये बहुत मुश्किल है। सुबह का रियाज भी उतना ही प्यारा है जितनी रात की महफिल है, लेकिन रात की महफिल की तैयारी सुबह के रियाज से होती है। बहुत खूब जवाब है मैम। तुषार हैं और ये निज़ामुद्दीन के पास ही रहते हैं और इनका कहना है कि क्लासिकल म्यूज़िक या बॉलीवुड के डिस्को सॉन्ग्स। क्लासिकल आपका क्या म्यूजिक, पसंद है? एनी डे, एनी टाइम, एनी मोमेंट। आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ हुआ था और उस वक्त क्या आप नर्वस थे? नर्वस तो मैं हर शौक से पहले होती हूँ, चाहे वो पहला हो, चाहे वो आज हो, चाहे कोई भी हो। मैम, कहाँ पर हुआ था? तो ये जयपुर में ही हुआ था और मैंने बेसिकली अपने आप को लॉन्च किया एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं एक दूसरे, क्या कहते हैं, करियर से मैंने शिफ्ट किया था एंड आई वांटेड टू स्टार्ट दिस म्यूज़िकल जर्नी। तो फिर मैंने अपने आप को ही लॉन्च किया, अपना खुद का शो ऑर्गेनाइज किया। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या बनते? कुछ भी नहीं। मैं और किसी चीज़ से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती हूँ अब, क्योंकि मैंने ये जो अभी जहाँ हूँ मैं, ये बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ है, दशकों के बाद। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घर है। तो अब इसके अलावा मैं और कुछ सोच नहीं सकती अपने बारे में। उससे पहले मैं मैं टीचर रह चुकी हूँ स्कूल में, आर्ट एंड क्राफ्ट की। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया फैशन में निफ्ट से। फिर कॉरपोरेट में जॉब कर रही थी एज अ फैशन मर्चेंडाइज़र। और उसके बाद वापस आके अपना बॉक्सिंग में जो मेरा इंटरेस्ट था उसको मैंने दोबारा से शुरू किया और उसकी ट्रेनिंग लेके आई बिकेम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर। एंड उसके बाद अब एक गायिका। मतलब परफॉर्मेंस के दौरान अगर आपको कोई तंग करे या बीच में शोर शराबा करे तो याद रखिएगा, बॉक्सिंग पंच पंच आ आता ही सकता होगा। है। तो ये RN दुबे जी थे जिन्होंने रांची से ये सवाल पूछा था कि अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते। अच्छा। मेरठ से कमल शर्मा है। ऐसा गाना जिसे गाते समय हमेशा आप इमोशनल हो जाती हैं, कोई ऐसा गाना जो आपके दिल को एकदम आपको इमोशनल कर दे? एक तो यही है जो मैंने शुरुआत में गाया, मेरी आवाज़ ही पहचान है। और दूसरा ये है कि क्योंकि इन गानों से मैं अपने आप को बहुत रिलेट करती हूँ, तो गाना ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। एक ऐसा गाना जो आप चाहती हैं कि हर शादी में बजे, हर शादी में बजना ही चाहिए? हर शादी में ये बजना विशाल चाहिए। हैं, रोहिणी दिल्ली से इनका सवाल है ये। मतलब किसके पर्सपेक्टिव से, दुल्हन के पर्सपेक्टिव से या दूल्हे के पर्सपेक्टिव से? दोनों के, जिसका आप अगर चाहें। मैं दुल्हन के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो पिया तो से नैना लागे। अरे वाह, एक लाइन उसकी भी प्लीज। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे,
नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। कोई एक शब्द जो आपकी आवाज़ को सबसे अच्छे से बताता है, आपको डिफाइन करने के लिए आपकी आवाज़ को? एहसास। अगर आपको किसी फ़िल्म के लिए गाना गाने का मौका मिले, तो कौन-सा ऐसा एक्टर है, जिसके लिए आप सबसे पहले गाना चाहेंगे? सबसे पहले कि इंटरेस्टिंग, ये कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि हमेशा जो हमारे कंट्री की बड़ी बड़ी गायिका हैं, उनको ही आइडलाइज किया है, उनको सुना है। एक्ट्रेस, एक्टर इसलिए मैंने बोला मैम, जैसे सलमान खान की मान लीजिए मूवी है या जी। शाहरुख खान साहब की मूवी है और आपको लगे कि उनकी मूवी में मेरा भी एक सॉन्ग हो, तो इस लिहाज से जो आपके फेवरेट हों। एक्ट्रेस, आई थिंक कुछ ऑफ बीट ही होंगी। मे बी कौन सेन। अरे वाह! बिल्कुल हट के एकदम नाम मैम ने लिया है। आज के समय का आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आज के बहुत समय सारे हैं एक्चुअली, बहुत मुश्किल है। और मैं ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा सुनती हूँ, बॉलीवुड इतना नहीं सुनती। ऑफ कोर्स माँ सरस्वती हरसेल्फ, लता मंगेशकर, उनसे सीखा है बहुत। लेकिन अगर हम बात करें तो मुझे सुनिधि चौहान बहुत पसंद है, बेहद। मतलब मैं उनकी कायल हूँ, फ़ैन हूँ। मुलाकात तो आपकी हुई होंगी उनसे? नहीं, अभी अभी तक वो खुश नसीबी नहीं हुई। आई होप, तो आप दुआ करिए कि एनडीटीवी के माध्यम से हम सुनिधि चौहान मैम से रिक्वेस्ट जी। करेंगे कि जल्दी से मैडम से मुलाकात आप कीजिए। इनकी आवाज़ का जादू आपको भी मोहित कर लेगा, ये हमारा वादा है। और एनडीटीवी यूट्यूब की तरह अगर मैं बात करूं, तो पिछले महीने 250 करोड़ व्यूज़ के साथ एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल इंडिया में नंबर 1 रहा है। क्या बात है। तो मे भी, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि सुनिधि चौहान मैम भी हमारी एक व्यूअर होंगी, एक दर्शक ज़रूर, होंगी और उन तक ये इंशाल्लाह, संदेश ज़रूर पहुँचा होगा। इंशाल्लाह। और ऑल टाइम आपकी फेवरेट सिंगर हमेशा जो आप बचपन से जिन्हें चाहते हैं? बचपन से मैंने इतना संगीत सुना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही रीसेंट वो है। बचपन में मैं भजन बहुत सुनती थी, मीरा के भजन। वो मुझे बेहद पसंद है, आज भी मुझे बहुत पसंद है। और मेरी ऐसी दिली तमन्ना है कि किसी दिन मैं एक शो करूं, एक यू नो पूरा अपना एक कहानी के तौर पे मीरा के ऊपर, कि उसमें मीरा के भजन और मीरा की कहानी हो। एक भजन मैम थोड़ा सा गुनगुना दीजिए प्लीज। ओके। करुणा सुनो श्याम मोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी, मैं तो होई रही चेरी तोरी, करुणा सुनो श्याम मोरी, करुणा सुनो। आंखें बंद करके आपकी आवाज़ सुने और वो कानों के रास्ते दिल तक पहुंचती है हमेशा। अगला सवाल है मैम, सुर ज़्यादा ज़रूरी है या भाव आपकी नज़र में? रमनिका द्विवेदी नोएडा से उनका सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि सुर से ही भाव आते हैं। जितना आप सुर के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप भावमय हो जाते हैं, क्योंकि सुर बहुत बड़ी ताकत है। मतलब कहने को एक बहुत छोटा सा शब्द है सुर, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसको शायद मैंने अभी बस जानना शुरू किया है, लेकिन इतनी मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ उसके बारे में बात करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक सेंटेंस है, उसमें पूरा पूरी दुनिया समा जाती है, स्वर ही ईश्वर है। मैं इसी को मानती हूँ, मैं और किसी ईश्वर को नहीं मानती, मैं मानती हूँ स्वर ही ईश्वर है। तो स्वर अगर है तो भाव है। आपको क्या ज़्यादा पसंद है मैम, ऑडियंस का शोर या खामोशी में एकांत? दोनों ही बहुत पसंद है। दोनों ही बराबर में। जैसे आपने बोला वो सुबह का रियाज और शाम की महफिल, तो सुबह के रियाज में वो एकांत का जो साउंड है, इट्स ब्लिसफुल, और शाम को अगर ऑडियंस का शोर मिल जाए तो वो भी ब्लिसफुल है। कोई ऐसा लाइव शो मैम सबसे मज़ेदार जिसका आपको अनुभव हो कि अरे यार वो वाला जो शो था वो मज़ेदार एकदम एक बेस्ट? पिछले साल एक शो हुआ था, एक महफिल हुई थी, उसमें हर एक इंसान रो के गया, हर एक इंसान। और कहाँ हुआ सबने था? आके मुझे ये बोला कि यू नो आपने
आप मुझे कहीं और ले गए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक कमाई थी मेरी अपनी, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैम कहाँ हुआ था वो शो? वो जयपुर में ही हुआ था और एक छोटी सी बहुत इंटीमेट सी महफिल थी, टिकटेड शो था, लोग आए थे सुनने। अच्छा मैम, सेकंड राउंड शुरू करते हैं। मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूँ, आपको उसी मूड पर, उसी लाइन पर कुछ अगर आप गाना चाहें तो। बारिश का मौसम है पहली सिचुएशन, या फिर एक दिल टूटा आशिक कोई। बारिश का मौसम। इन दोनों पर अगर आप कुछ गा कर सुनाना चाहिए। बारिश में तो दिल यही कहता है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, कहता नहीं है दिल मेरा। जैसे व्यूअर्स हमारे आपको सुन रहे होंगे मैम, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं और जिनके लिए सुर एक साधना है, और जो इस फील्ड में आप ही की तरह मेहनत कर रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश? जैसे मैंने बताया, मैंने ये बहुत देर से शुरू किया, मुझे बहुत देरी से मिला ये, और मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर वो शिद्दत है, वो उसके लिए उतना प्यार है, मोहब्बत है, तो आप वो ज़रूर करेंगे। आप बहाने नहीं ढूंढेंगे, आप ये नहीं कहोगे मुझे रियाज़ करने का टाइम नहीं मिलता, आप बनाएंगे टाइम। हो ही नहीं सकता कि आपको वक्त ना मिले, क्योंकि आपको किसी चीज़ से इतनी मोहब्बत है। और एज कोई नंबर नहीं होता, एज एक नंबर होता है सिर्फ। एज एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि इस एज में आप ये नहीं कर सकते या सीख नहीं सकते। आप किसी भी एज में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए उसके लिए। और अपने आप को यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, क्योंकि मैंने यही किया। मेरा पूरा अभी जो भी मैं कर रही हूँ, इसका पूरा श्रेय सोशल मीडिया को जाता है, क्योंकि मैंने अपने आप को आई स्टार्टेड पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर। कुछ गा के शेयर करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, अपनी कला का प्रदर्शन करना बेसिकली। तो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को पुट योर सेल्फ आउट देयर, एंड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, मैजिक विल हैपन, लाइक इट हैपेंड फॉर मी। 250 करोड़ जो हमारे व्यूअर्स थे, एक बार उनके लिए 20 सेकंड्स अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें जो आपके दिल में हो, हमारे एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। मैं तो कब से गुनगुना ही रही हूँ। ओके, क्या गुनगुनाऊँ? एक 2 लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। झूम ले, हंस बोल ले, प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले, हंस बोल ले। क्यों रुक गए मैम? बहुत सुनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे, ऐसे ही दिन बीतता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एनडीटीवी की डिजिटल टीम से बात करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच असीम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू।